हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 आज अलग देख लिया है। ये पुराने ज़माने के जो पेंटर्स थे, यानी कि थोड़ा प्राचीन ही है, उन पेंटर्स के बनाए हुए कुछ ड्रॉज हैं जिनसे इंस्पायर होके ये डेक क्रिएट किया गया है। इसलिए ये जो ड्राइंग है जो इस डेक में है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं और थोड़े से पुराने ज़माने की भी है। इसलिए उस वक्त की जो खूबसूरती थी वो भी इस डेक में दिखाई देती है। तो 5 कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इस डेक में से भी 5 कार्ड लेंगे। एक 2 3 4 और ये हो गया 5। एज यूजुअल एक लव मैसेज लेंगे। कई बार आपने नोटिस किया होगा इतने 100 से भी ज़्यादा कार्ड्स है इस डेक में, फिर भी वही मैसेज आता है जो कई बार रिपीट हो चुका है। ये एनर्जी होती है जो आपसे कनेक्ट होती है और यूनिवर्स की तरफ से वो यूनिवर्स मैसेज यानी कि वो कार्ड सामने आ जाता है और वो पिक करने का मन होता है। ये रहा आपका मैसेज। ये मिल गए कार्ड्स पाइल नंबर 1 के लिए। अब पाइल नंबर 2 देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। एक 2 3 4 ये हो गया 5। 1 2 3 4 और ये आ गया 5। लव डेक में से भी एक मैसेज लेंगे। ये रहा मैसेज। आपका मैसेज आने में थोड़ी सी देर लगी, इसका मतलब आपका पर्सन प्यार करता तो है लेकिन ओपनली अपने इमोशन को या फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कुछ हिचकिचाहट फील हो रही है शायद उनको इस वक्त। ये मिल गए पाइल नंबर 2 के कार्ड। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके बारे में। तो ये है एस ऑफ सॉर्ड्स।
हैं कि सॉरी, ये मैजिशियन का कार्ड है। तो आपका जो पर्सन है वो शायद इस वक्त खुद को मैजिशियन की एनर्जी में फील कर रहे हैं, या फिर वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप में वो जादू है कि आप जैसे चाहे उन्हें टर्न कर सकती है। यानी कि अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहे और आप कुछ बातें छेड़ दें तो वो आपके साथ बात कर सकते हैं। कुछ प्यार भरे अगर इमोशन को उनसे एक्सप्रेस करना चाहे, कुछ याद दिलाना चाहे तो वो कनेक्ट हो सकते हैं टेक्स्ट से। और अगर आप उनके लिए कुछ मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि आप दोनों के फ्यूचर को लेके कुछ ड्रीम्स है, कुछ फैमिली से रिलेटेड बातें हैं जो आप उनसे डिस्कस करना चाहती है, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है, जिसकी वजह से वो आपके ख्यालों में खो सकते हैं। और ऐसे ही बैंड का भी है कि जैसे यहाँ पे इस लेडी के हाथ में ये जादू की छड़ी है, वैसे ही शायद उन्हें लगता है कि आप में वो बात है कि आप इजीली अपना जो जादू है वो उन पे चला पाती है। और इसीलिए वो जैसे यहाँ पे ये दो पर्सन खोए हुए लग रहे हैं, वैसे ही वो आपकी तरफ देखते रहते हैं और वो कहीं अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। यहाँ पे भी इस लेडी का जो ड्रेस है वो ग्रीन कलर का है, जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो ऐसे ही उनके दिल पे जो ख्याल हावी हो रहे हैं वो आपसे रिलेटेड है। हो सकता है कि अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके बाल बहुत लंबे हो सकते हैं, या फिर वो जो पर्सन है वो आपके बाल बहुत पसंद करता है। हो सकता है इन पास्ट कभी उन्होंने आपको ऐसी कॉम्प्लीमेंट भी दी होगी कि आई लाइक योर हेयर, और शायद आपकी तरफ ऐसे ही सिर्फ देखते रहना उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। यानी कि वो ये फ्रीडम आपको दे देते हैं कि आप जो चाहे वो करो, बात करनी है करो, प्यार के इमोशंस को एक्सप्रेस करना है करो, या फिर ऐसे ही मेरे सामने खामोशी से बैठे रहो, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। या फिर वो जो आपके साथ वो लम्हा जीते हैं वो पल उन्हें अलग ही लगता है। ऐसे ही किसी मैजिकल मोमेंट को शायद वो इस पल इमेजिन कर रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो जैसे यहाँ पे 3 पर्सन हैं जो हाथ में कप लेके कुछ पार्टी जैसा कर रहे हैं। हो सकता है आपका जो पर्सन है वो भी शायद इस वक्त आपसे रिलेटेड जो ख्याल है वो किसी के साथ शेयर कर रहा है। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो चांसेस है कि वो अपने फ्रेंड के साथ कोई छोटी मोटी पार्टी में कुछ शायद ऐसा डिस्कस कर चुके हैं आपके बारे में, या फिर राइट नाउ वो ऐसी किसी पार्टी के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पे हर कोई अपने अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर कर पाए रिगार्डिंग अवर पर्सनल लाइफ। हो सकता है ये गेट टुगेदर के जैसा भी हो, लेकिन चांसेस है कि कुछ सलाह मशवरा भी वो ले सकते हैं उस डिस्कशन में। लेकिन उस पार्टी में जाते वक्त भी उनके दिल पे जो ख्याल है वो प्यार से रिलेटेड ज़्यादा है। यानी कि अगर उन्हें वहाँ और भी कोई लोग मिल जाते हैं फिर भी वो वही आपके ख्यालों में ही खोने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है कि ये कुछ प्लानिंग चल रहा है, उन्हें कहीं से ऑफ़र मिला होगा कि पार्टी का। अभी लॉकडाउन कई जगह पे अनलॉक हो रहा है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स वगैरह कुछ मिलने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर वो रिलैक्सेशन के लिए जस्ट एक सिंपल सी मीटिंग के लिए किसी से मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी आपसे रिलेटेड बातें ही उनके माइंड में ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि ये तीनों जो पर्सन हैं वो अपनी ही धुन में खोए हुए हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये जो पर्सन है वो ऐसे ही
थोड़ा सा अपने ख्यालों में डूबा हुआ है, यानी कि उसको लगता है जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है, ये कप उसके ही है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे ये खाली है, मेरे किसी काम के नहीं है। वैसे ही शायद आपका पर्सन फील कर रहा है कि उनकी लाइफ में जो मिसिंग है वो है प्यार। और जैसे यहाँ पे हम चाँद को देख रहे हैं, वो ख्याल जैसे जैसे चाँद को वो देखते हैं, उन्हें वही अकेलापन महसूस होता है कि चांदनी भले ही आसमान में है, लेकिन फिर भी जो चाँद है वो एक अलग ही जोन में है। वैसे ही वो खुद को फील करते हैं कि उनके जो कप है, यानी कि उनकी ज़िंदगी में खालीपन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है उन्हें, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि उनके कप में वो प्यार नहीं है जो शायद वो आपसे पाना चाहते हैं, या फिर उन्हें इच्छा है कि ये कप आप अपने प्यार से भर दें। यानी कि उन्हें एहसास तो है कि ये कप उनके पास है, लेकिन ये उनके किसी भी काम के नहीं है अगर आपका प्यार उन कप में शामिल नहीं है। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो नाइट की जो एनर्जी होती है वो स्पीड में बहुत होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी घोड़े पे सवार होता है। ऐसे ही आपका जो पर्सन है वो शायद किसी बात को लेके कुछ सोच रहा है, कुछ जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या फिर फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या फिर पैसों से रिलेटेड। लेकिन फिर भी ये बातें उनके दिमाग में होते हुए भी वो चाहते हैं कि उनके दिल के जो ख्याल है वो आप तक वो पहुंचाएं। कुछ बातें हो सकती है शायद जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे भी मोर के पंख है, जैसे उस पंख में काफ़ी कलर होते हैं, वैसे ही ये पर्सन भी अपने दिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस कुछ फील कर रहा है। भले ही वो किसी प्रॉब्लम के साथ कुछ डील कर रहा है, लेकिन उनका जो माइंड है वो उन्हें आपके ख्यालों में धकेल रहा है। यहाँ पे जैसे बादल है, वैसे ही वो आपके ख्यालों में खोए हुए ही खुद को ज़्यादा पा रहे हैं, और उन्हें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट कहा, ये कार्ड देख के और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं। आप मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, आपका पर्सन आपको किस हद तक मिस कर रहा है, ये सब ये कार्ड बता ही रहा है। और उनकी एनर्जी एग्जैक्टली क्या है ये तो आप समझ गए होंगे। केयर फ्री, तो आपके साथ कुछ केयर फ्री लम्हे वो बिताना चाहते हैं। अगर ये थॉट उनके माइंड पे हावी हो रहे हैं, तो ये केयर फ्री वर्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप थोड़े शाय हैं, या फिर आप दोनों में एक डिस्टेंस रहता है जब आप दोनों मिलते हैं, तो वो पर्सन जो है वो आपको इस हद तक अपने क्लोज इमेजिन कर चुका है, या फिर करता रहता है जब भी वो आपके बारे में सोचता है। और इसीलिए वो चाहता है कि आप भी उनके साथ ऐसे कुछ केयर फ्री लम्हे बिता पाएँ जैसे वो इमेजिन कर रहे हैं। लव, ये कार्ड भी वही बता रहा है जो इस कार्ड में है, और ये जो पर्सन है वो भी इस वक्त इसी ख्याल में डूबा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये कपल दिखाई दे रहा है। फ्रेंडशिप, तो पहले ही हम देख चुके हैं कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, और यहाँ पे भी फ्रेंडशिप का कार्ड है और 3 पर्सन है। तो हो सकता है अपने किसी फ्रेंड की कुछ सलाह ले रहे हैं वो, कि आपको कैसे कुछ बातें क्लियर करनी है। अगर इस हद तक वो आपको इमेजिन करते हैं, तो कभी कभी उन्हें ये मुश्किल लगता होगा कि अपने थॉट्स किस तरह से आपके सामने वो रिप्रेजेंट करें। शायद इसीलिए वो अपने किसी फ्रेंड के साथ अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं। अगर गर्ल्स
आप कोई ये रीडिंग देख रही है तो आपका पर्सन किसी अपने मेल फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होगा, और अगर आप मेल पर्सन है तो हो सकता है वो पर्सन अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कस कर रही होगी। लक, ये वो ज़िंदगी में चाहते हैं कि वो गुड लक उन्हें मिल जाए, और शायद आप ही हैं जो उनकी लाइफ में वो गुड लक का काम करती है। इस ख्याल से वो आपको सोच रहे हैं, एक्साइटेड। यहाँ पे डाउट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये पर्सन राइट नाउ इस ख्याल में डूबा हुआ है तो वो किस हद तक एक्साइटेड हो सकता है आपके बारे में सोच के, ये तो जैसे ये कार्ड में हम देख पा रहे हैं वैसे ही क्लियर ही है। तो वो पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा ख्यालों में खोया हुआ है रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ थॉट्स, और इसलिए वो एक्साइटेड काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। I love you because touching you is the most wonderful feeling ever। अभी आपने देख ही लिया है कि कार्ड्स क्या आए हैं, और ये पर्सन कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपको टच करना, ये फीलिंग उन्हें सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है अब तक की। तो अगर स्लाइटली भी कभी उन्होंने आपको छू लिया है, भले ही आपके हाथ को छू लिया है, लेकिन फिर भी वो टच वो भूले नहीं हैं, और उस टच को लेके उनके ख्याल इस हद तक बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से राइट नाउ ये पर्सन आपके बारे में इतना सब कुछ सोच रहा है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया, देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो चांसेस है कि ये जो पर्सन है वो शायद इस वक्त थोड़ा किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं। जैसे यहाँ पे हम 3 लोगों को देख पा रहे हैं, वो आगे की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, लेकिन इस पर्सन का ध्यान नीचे है। इस पर्सन ने आंखों पे हाथ रखा हुआ है, और ये भी पर्सन का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही हो सकता है किसी मुश्किल दौर से थोड़े से आपके पर्सन इस वक्त गुज़र रहे हैं। मनी मैटर भी कुछ हो सकता है, यानी कि पैसों से रिलेटेड भी कुछ बात हो सकती है, या फिर जैसे यहाँ पे 3 पर्सन है तो कोई फैमिली का भी मेंबर हो सकता है, जिनकी वजह से शायद वो कुछ मुश्किल वक्त को देख रहे हैं। उनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर उनके जॉब में भी कुछ चेंजेस आए होंगे, जिसकी वजह से शायद ये लम्हा उन्हें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, और इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो एग्जैक्टली इस पल को कैसे फेस करें। ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड भी वही बता रहा है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, एक ड्रैगन ने इस पर्सन को जकड़ लिया है, और ये पर्सन अपनी सॉर्ड से उसको खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये उलझा हुआ है इस बात में कि कैसे इस ड्रैगन से खुद को छुड़ाएं। यहाँ पे पीछे की तरफ 2 लोग हैं जो इस माहौल को देख के साइड में जा रहे हैं। तो हो सकता है 2 पर्सन हैं जिनकी वजह से शायद वो कुछ अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी सिचुएशन से थोड़ा साइड में जा रहे हैं। लेकिन आपका जो पर्सन है वो इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन को डील कर रहा है जो शायद उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे यहाँ पे इस ड्रैगन को हैंडल करना इजी टास्क नहीं है, वैसे ही शायद वो किसी डिफ़िकल्ट टास्क में इस वक्त खोए हुए हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट कम्युनिकेशन को। तो ऐसे ही शायद किसी के साथ उनका थोड़ा पेनफुल कम्युनिकेशन चल रहा है। हो सकता है कुछ जॉब से रिलेटेड बातें हो, या फिर फैमिली से भी
कुछ बहस हो सकती है। और अगर ये कार्ड आपके लिए आया है तो चांसेस है आपसे रिलेटेड कुछ बातें अगर उन्होंने डिस्कस की है तो उससे रिलेटेड कुछ टास्क सॉल्व करने में शायद वो पर्सन इस वक्त बिजी है। ये है नाइट ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है वो अपने घोड़े को लेके आगे की बढ़ने की तरफ सोच रहा है। उसके हाथ में बैंड है, यानी कि उस पर्सन ने अपने जो पैशनेट थॉट्स हैं उन्हें होल्ड करके रखा हुआ है और वो ऐसे ही थोड़े से आगे बढ़ने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। अभी तक ये घोड़े पे सवार नहीं है, इसी वजह से उनकी आगे की जर्नी वो कब स्टार्ट करेंगे शायद इसके बारे में वो कुछ सोच रहे होंगे। यानी कि उनके पास ऑप्शन है कि वो आप तक रीच आउट हो सकते हैं। अगर ये चाहे तो पर्सन घोड़े पे सवार होके स्पीडी आप तक पहुंच सकता है, लेकिन इट्स अप टू हिम और हर कि वो क्या डिसाइड करते हैं। और ऐसे ही अगर वो किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जो उनके लिए शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि इमीडिएटली वो आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टास्क कंप्लीट होने के बाद वो शायद थोड़ा रिलैक्स फील करना पसंद करेंगे, ना कि आपको वो सब कहानी बताने में वक्त ज़ाया करेंगे। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो जैसे कि हमने ये कार्ड्स में देखा कि अगर वो पर्सन सच में किसी मुश्किल टास्क को फेस कर रहा है तो उसका एक मन कह रहा है कि ये बातें उसे आपको बतानी चाहिए कि वो कितने मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, और वही दूसरा मन कह रहा है कि नहीं, आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही किसी उलझन में वो पर्सन इस वक्त खोया हुआ है। बात करनी है, एक मन कहता है नहीं करनी, और ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है ये डिसाइड कर पाना, क्योंकि जैसे यहाँ पे आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही उस पर्सन को लगता है कि वो आपके सामने अगर वो सब हालात बयां कर भी देंगे तो भी शायद आप इतनी अच्छी तरह से उस सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि वो जो नज़ारा होगा वो इतना क्लियर नहीं होगा। यानी कि सिर्फ घर में कुछ बातें हो रही है इतना ही बता देंगे तो एग्जैक्ट आप नहीं समझ पाएंगे क्या क्या हो गया, क्या बात हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, एंड कहाँ पे हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर पहना है इस लेडी ने, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो दिल ही दिल में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि ये हार्ट चक्र का कलर होता है। लेकिन वो कम्युनिकेशन को होल्ड पे रख के बैठा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ है वो उस तकलीफ़ के मोमेंट को आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। शायद आपको उस पेन से बचाना चाहता है। और जैसे यहाँ पे चाँद दिख रहा है, वैसे ही जब रात का वक्त होता है तो उन्हें ज़्यादा लगता है कि आपके साथ वो बातें एक्सप्रेस करे या फिर आपके साथ वो बातें शेयर करे, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की सुनते हैं, जो कि कुछ क्लियर उन्हें आंसर नहीं देता। कभी कहता है बात करनी चाहिए, कभी कहता है नहीं करनी चाहिए, और शायद इस वक्त वो पर्सन इसी उलझन में फंसा है कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन ही है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे सभी सॉर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कम्युनिकेशन को, लेकिन यहाँ पे तीनों पर्सन हैं जिसमें से किसी के भी हाथ में एक भी सॉर्ड नहीं है। वैसे ही आपका जो पर्सन है उसको ढेर सारी बातें करनी तो है आपके साथ, लेकिन उसने ये सब साइड में रखा है। उसे पता है कि ये बोट जैसे आगे बढ़ेगी, नाव आगे बढ़ेगी, और जब किनारे लग जाएगी, जब वक्त आएगा तो इसमें से कोई भी ये सब उठा के किनारे तक पहुंच के अपने डिसाइडेड प्लेस पे जा सकता है। वैसे ही आपका जो पर्सन है वो यही सोच रहा है कि जब सही वक्त आएगा तब ये सब बातें वो आपसे शेयर करेंगे जो वो कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उन बातों को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने वो सब कम्युनिकेशन साइड पे रखा है। लेकिन जैसे यहाँ पे ये लेडी का रिफ्लेक्शन नीचे हम देख पा रहे हैं पानी में, वैसे ही वो आपसे रिलेटेड थॉट्स में खोए हुए हैं, और उन्हें लगता है कि जैसे कि
उनका जो सच्चा मन है वो कहीं ना कहीं आपके ख़्यालों में ज़्यादा उलझा हुआ है। यानी कि जैसे ये पानी में सब उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि असलियत क्या है। यानी कि वो जानते हैं कि रियल पिक्चर कौन सी है। वैसी ही एनर्जी में शायद आपके पर्सन इस वक्त है। ड्रीमलैंड। तो कुछ सपने हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, और जैसे कि ये कार्ड में हम देख रहे हैं कि वो पर्सन ख्यालों में ज़्यादा खोया हुआ है। तो हो सकता है कि आप दोनों से रिलेटेड कुछ बातें जो उन्होंने सपने में सोची थी या देखी थी, वो ख्याल उन्हें इस वक्त ज़्यादा हावी लग रहे हैं। जस्ट बी योरसेल्फ। तो जैसे यहाँ पे ये छोटी बच्ची बबल्स बना रही है और अपनी ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में वो खो रही है, वैसे ही शायद जैसे ये पहले कार्ड आया था ड्रीमलैंड, आपका जो पर्सन है वो किसी सपने में खोया हुआ है और ये उनका खुद का लम्हा है। यानी कि उनकी इमेजिनरी जो दुनिया है उसमें वो क्या क्या सोच रहे हैं ये बस उन्हें पता, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी उस दुनिया का पार्ट है। कैंप फायर। तो शायद उन्हें कहीं से कुछ ऑफ़र आया है, मे बी अनलॉक काफ़ी जगह पे हो रहा है। इसकी वजह से उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कलीग्स हो सकते हैं या फिर कोई भी रिश्तेदार एक्सेट्रा, लेकिन कहीं से उन्हें शायद कैंप फायर की कोई ऑफ़र आ रही है और वो भी चांस बन रहा है कि वो कैंप फायर का ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं तो शायद वो कुछ लम्हे थोड़े से रिलैक्स बिता पाएँ। उसके बारे में भी शायद कुछ सोच रहे हैं। और अगर वो ऐसे किसी कैंप फायर पे आपको इनवाइट करे जहाँ पे आपको भी आना पॉसिबल हो जाए तो फिर क्या बात होगी, ऐसे भी शायद ख्याल हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट रीच्ड। तो उन्हें लगता है कि जहाँ पे वो सच में जाना चाहते हैं ज़िंदगी में, वहाँ पे शायद अब ऑलमोस्ट वो पहुँच चुके हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ गोल सेट किया था कि ये लाइफ में कर लूँगी, तो फिर सीरियस कमिटमेंट पे बारे में कुछ सोचा जाएगा। तो ऐसे ही अगर किसी गोल के बारे में उन्होंने कुछ तय करके रखा था तो उन्हें लगता है कि ऑलमोस्ट वो पहुंच चुके हैं। हो सकता है आपसे फाइनली कुछ सीरियसली बात डिस्कस करने के बारे में भी ये बात हो सकती है कि उन्हें लगता है कि नाउ इट्स टाइम कि वो आपसे वो बात कह सके। ऐसा भी शायद ख्याल इस वक्त उन्हें उनके दिल में आ रहा होगा। मीटिंग। तो शायद वो आपसे कुछ मिलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि राइट नाउ वो किसी मीटिंग में बिज़ी है, लेकिन उनका मन जो है वो आपके ख्यालों में खोया हुआ है। मीटिंग इन द सेंस कि कई बार कुछ रिश्तेदार आते हैं, हमारी फैमिली वाले भी होते हैं, उनके साथ भी हमारी एक छोटी सी मीटिंग होती है जिसमें कई कबार कुछ बातें डिस्कस की जाती हैं। फैमिली के बारे में होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में होता है, या फिर कुछ हेल्थ इशू होते हैं, ऐसा कुछ भी। अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है उनके साथ तो भी उनका जो ध्यान है वो शायद आपकी तरफ है। इसलिए वो जैसे यहाँ पे ये पर्सन हाथ में पेन लेके बैठा हुआ है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो शायद टेक्स्ट करने के लिए भी सोच सकता है अगर वो चाहे। तो जैसे ये पेन से ये कुछ लिख सकता है, वैसे ही अगर आपका पर्सन चाहे तो आपको अपने दिल के वो ख्याल बता सकता है जो उसे तकलीफ़ दे रहे हैं, जो ये कार्ड में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। I love you because you put up with my moodiness and all other imperfections। इसका मतलब यही है, ये कार्ड वही बताता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनके मूडीनेस को हैंडल किया। यानी कि उन्होंने अगर कभी मूडीनेस दिखाया भी है या फिर थोड़े इम्परफेक्शन भी दिखाए, तब भी आपने
उनका साथ दिया है, उनकी मूडीनेस की वजह से या फिर इम्परफेक्शन की वजह से आपने उनका साथ छोड़ा नहीं है। यानी कि उन्हें पता है कि ये कमी है उनके अंदर, लेकिन फिर भी आपने उस बात को कमी में नहीं गिना, इसलिए वो आपसे प्यार करते हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।